Good morning, everyone. I am Shubhangi Miss from 3rd standard and our subject is social study. Now, today we are going to learn about our topic is India's physical futures. Okay, so this is our textbook and our third lesson is India's physical futures. Now, today we are going to learn about this topic, the Northern Plains. Okay, इसके पहले हमने माउंटेन्स देखे थे, उत्तरी पर्वत. देन आज हम देखेंगे द नॉर्थर्न प्लेन्स, दैट मीन्स उत्तरी मैदान. ओके, सो लिसन केयरफुली. द नॉर्थर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय. द नॉर्थर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय. प्लेन्स का मीनिंग क्या होता है? मैदान, राइट? मैदान. और नॉर्थर्न आपको डायरेक्शंस बताए थे मैंने. नॉर्थ तो उत्तर दिशा, राइट? तो उत्तरी मैदान मतलब ये जो हमारा इंडिया है, इस इंडिया का ये जो पोर्शन है ऊपर का, ये हो गया नॉर्थर्न माउंटेन्स. ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन. सो यहाँ पर जो उत्तरी मैदान है, ये जो उत्तरी मैदान है, ये दक्षिण के हिमालय में स्थित है, राइट? अब हिमालय, यहाँ पर हिमालय पर्वत है और हिमालय के दक्षिण में ये इतना जो पर्वत है, ये हिमालय, यहाँ से दक्षिण हिमालय में क्या है? ये उत्तरी मैदान स्थित है. ओके, देन दिस प्लेन्स हैव फ्लैट और लेवल लैंड विथ फर्टाइल सॉइल. इन मैदानों में उपजाऊ मिट्टी के साथ ये जो प्लेन्स है, ये जो मैदान है, ये बिल्कुल समतल भूमि है. और इसीलिए मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप आर ग्रोन हियर. ये जो प्लेन्स है, ये जो मैदान है, ये कई फसल उगाने के लिए एकदम समतल है, एकदम अच्छी है, जो हमको क्रॉप्स उगाने के लिए ज़रूरी होती है. ओके, तो इसलिए कई प्रकार की फसलें यहाँ पर उगाई जाती है. These plains are therefore thickly populated. इसीलिए ये जो नॉर्थर्न प्लेन्स है, उत्तरी मैदान है, इसको घनी आबादी वाला प्लेन या घनी आबादी वाला नॉर्थर्न प्लेन्स भी बोलते हैं, राइट? देन मेनी रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स. और इसी उत्तरी मैदान में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी कई नदियाँ इन मैदानों से होकर गुजरती है. और हमको पता है कि ये जो नदियाँ है, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, ये कहाँ से उगम होता है? इनका कहाँ से ओरिजिनेटेड होती है? ये हिमालय से. और इसी हिमालय से निकलकर ये नॉर्थर्न प्लेन से भी गुजरती है. विच रिवर्स? गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र, राइट? Then the northern plains are the major agriculture region of India. अब ये जो नॉर्थर्न प्लेन्स है, यहाँ पर कई फसलें उगाई जाती है. इसीलिए इस उत्तरी मैदान को भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्र माने जाते हैं. क्या बोला है मैंने? कि ये जो यहाँ की मिट्टी है नॉर्थर्न प्लेन्स की, उत्तरी मैदान की जो मिट्टी है, वो फसलों के लिए बहुत अच्छी है. इसलिए यहाँ पर कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है. और इसीलिए इस उत्तरी मैदान को भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्र माने जाते हैं. ओके, इन फैक्ट दिस प्लेन्स आर कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया. और इसीलिए ये जो हमारा भारत का कृषि क्षेत्र जो माना जाता है, इन मैदानों को भारत का भोजन
कटोरा कहा जाता है। हमारे पूरे इंडिया का क्या बोला जाता है इसको? फूड बाउल ऑफ इंडिया, राइट। इन मैदानों में कई प्रकार की फसलें अच्छी तरह निकलती है और इसीलिए इसको कृषि क्षेत्र माना जाता है और इसीलिए एक इसको नाम दिया गया है फूड बाउल ऑफ इंडिया। फूड बाउल ऑफ इंडिया इसका मतलब होता है भारत का भोजन कटोरा, राइट। द नॉर्थर्न प्लेन्स आर आल्सो नोन एज द गैंजेटिक प्लेन्स और इसीलिए इस उत्तरी मैदान को गंगा के मैदानों के रूप में भी जाना जाता है। ओके, these are some narrow strips of plains along the coasts of Arabian Sea in the west and the Bay of Bengal in the east. अब पश्चिम में ये जो अरब सागर है, अरेबियन सी है और पूर्व दिशा में ईस्ट में बंगाल बे ऑफ बंगाल है, राइट। तो इन दो सी सागर की वजह से आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ। ये जो ईस्ट है, ईस्ट में हमने बे ऑफ बंगाल देखा है, राइट। देन वेस्ट को हमने देखा है अरेबियन सी, ठीक है। तो there are some narrow strips of plains along the coasts of the Arabian Sea in the west and the Bay of Bengal in the west. पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी के साथ मैदानों की कुछ संकीर्ण स्ट्रिप्स भी यहाँ पर है। ओके, देन these plains are also fertile and many crops are grown here. ये जो उत्तरी मैदान है, यहाँ की जो मिट्टी है वो फसलों के लिए उपजाऊ है और यहाँ कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। Then the rivers like the Mahanadi, the Godavari and the Krishna and the Kaveri flow through these plains. महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये जो नदियां हैं, इन जैसी नदियां इसी उत्तरी मैदानों से होकर गुजरती है, राइट। तो these are northern plains and I hope you can understand this topic, the northern plains. आप घर पे अच्छे से रीड करो और इसको समझने की कोशिश करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर शेयर करो, मैं और एक बार आपको ये टॉपिक समझा के दूंगी। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।